प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे वृक्षा। वृक्षा पाठ के श्लोकों का हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। पहला श्लोक है हमारा, वनम वने निवसन्तु वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। कि वृक्ष वन वन में रहते हुए वृक्ष वनों की रचना करते हैं। शाखा दोला आसीना विहगा, कहता है शाखा रूपी अर्थात डाली रूपी झूलों पर बैठे हुए पंछी, उनके द्वारा वृक्ष कुछ ते किमपि कूजंती वृक्षा, कहता है वे कुछ मधुर शब्द करते हैं। वने वने निवसन्तु वृक्षा का मतलब है वन वन में वृक्ष जो हैं वो रहते हैं, अर्थात वनों का निर्माण वृक्षों से होता है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इसमें शाखा दोला आसीना। शाखा का मतलब है टहनियाँ, दोला का मतलब है झूले, आसीना का मतलब है बैठे हैं, क्योंकि ये दो शब्द इस श्लोक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे श्लोक पर हम आ रहे हैं, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वैः वृक्षः सपृश्यन्ति पादै पातालम च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा। पिबन्ति पवनम जलम संततम, संततम का मतलब होता है बेटा लगातार, पिबन्ति पीते हैं, कहता है। और ये है साधु जना इव सर्वै वृक्षा। सर्वै का मतलब सारे, वृक्षा का मतलब वृक्ष किसके समान है? साधु इव, साधु लोगों की तरह, कहता है साधुओं के समान ही यह वृक्ष लगातार जल और पानी को ग्रहण करते हैं। सपृश्यन्ति पादै पातालम च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा, कहता है और जो उनके पैर हैं अर्थात जो उनकी जड़ें हैं वृक्षों की, वो पाताल का स्पर्श करती है। नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा, कहते हैं और इन वृक्षों ने अपने सिर पर नभ को धारण किया है, अर्थात आकाश को धारण किया है। तीसरा है हमारा, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौन्तुकेन पश्यन्ति वृक्षा। बेटा कुछ बुक्स में नई जो पुस्तकें हैं उनमें एक दो श्लोक आगे पीछे भी हैं, तो इसलिए मैं श्लोक संख्या नहीं बोलूंगी, मैं जब पंक्तियां बोलूंगी आप देख लीजिए। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौन्तुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, कहता है वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपना उत्साह पूर्वक, कौन्तुकेन का मतलब है उत्साह से, अपनी परछाई को देखते हैं। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, कहते हैं और अपनी छाया को, जो जो उनकी परछाई है, जो वृक्षों की घनी छाया है, कहते हैं और उनमें स्वछाया संस्तरणम, अपने चादर को अर्थात छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, वे सभी का सत्कार करते हैं। जल्दी से एक बार हम सारे श्लोक को एक ही लाइन में जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं। वनम वने निवसन्तु वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, शाखा दोला आसीना विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षा, कहते हैं वन वन में रहते हुए वृक्ष उनकी छाया का, वन अर्थात वनों की रचना करते हैं, और वृक्ष डाली रूपी झूले पर बैठे हुए जो पंछी हैं उनके द्वारा वृक्ष मधुर स्वर करते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, लगातार वो किसको ग्रहण करते हैं? जल और पवन को, किसके समान? साधु की तरह से, साधु की तरह से ही वृक्ष जल और पवन को ग्रहण करते हैं। सपृश्यन्ति पादै, पादै का मतलब पैर, और उनके पैर पाताल को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, और उन्होंने सिर पर आकाश को धारण किया है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम, कहते हैं जल रूपी दर्पण में वो अपना, स्व का मतलब अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कौन्तुकेन पश्यन्ति वृक्षा, वे सब हैरानी से देखते हैं, उत्साह से देखते हैं। प्रसारे स्वछाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर वे सभी का सत्कार करते हैं। और जो मैंने इससे पहले आपको एक भेजी है, मैंने एक शीट जिसके अंतर्गत हमने प्रश्न के उत्तर किए हैं, उसमें केवल हमारा एक प्रश्न रह गया था जिसमें बताया गया था वृक्षै कई पातालम सपृश्यन्ति पादै। प्रश्न नंबर 4 है आपकी पुस्तक में जो मैं आपको बता रही हूँ।
दूसरा है वृक्षम किम रचयन्ति, वृक्ष किसकी रचना करते हैं। वनम, विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हैं। शाखा दोला आसीना, शाखा रूपी झूलों पर। और आखिर में है कौन्तुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, हैरानी से वृक्ष क्या देखते हैं। स्व प्रतिबिंबम। तो ये चारों के चारों उत्तर मैंने आपको अलग वीडियो में भेजे हैं, आप उसमें से देख लीजिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।